हम यहाँ बैठ के भाषण देते हैं कि हम ये करेंगे, हमको ये करना है, हमको वो करना है। रियलिटी में हम कितना करते हैं? अगर सही नहीं है तो ये वक्त है, इट्स बेटर लेट देन नेवर। मुझे ये प्रूव करना था कि कुछ भी हो, मैं डांस नहीं छोड़ सकती। शोज चाहे फैमिली ड्रामा के हों या फिर सुपर नेचुरल पावर्स के, कुछ न कुछ छाप छोड़कर ही जाते हैं। और अब एक ऐसा शो आ रहा है डोरी, जो बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट के साथ है और अपने साथ लेकर आ रहा है सुधा जी को। और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फिलहाल मैं सुधा जी से बात कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स मेरा फोकस इन पे ही रहेगा। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच। और मुझे शोज का तो, आपके इस शो का तो पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है, बट इसका प्रोमो बहुत इम्पैक्टफुल है। सी प्रोमो बेहद ज़रूरी है, बिकॉज जब प्रोमो लोगों को पसंद आ रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी है, वो एक इंट्रीग है। लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ डोरी ऑल अबाउट। क्योंकि मुझे भी बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ डोरी ऑल अबाउट। क्या ये फिर से वही एक छोटी बच्ची की कहानी है? तो मैं कहना चाहूँगी कि नो, इट्स नॉट सो। ये एक बच्ची की कहानी ज़रूर है, बट इसमें इनोसेंस है, रिलेशनशिप्स है, इमोशंस है, लेयर्स है कैरेक्टर्स में, एक सोशल मैसेज है। तो बहुत कुछ है डोरी में। एंटरटेनमेंट है। इट्स अ पैकेज, इट्स अ प्रॉपर बॉलीवुड पैकेज, जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंसेस है, कैरेक्टराइजेशंस है। पहली बार मैं और अमर एक साथ आ रहे हैं टेलीविजन में। सो एंड दिस छोटी सी बच्ची जो बहुत ही फ्रेश है, बहुत ही इनोसेंट है। सो डोरी इज ऑल अबाउट दिस। और काफ़ी क्लास भी मुझे दिख रहा है, जो आपके कैरेक्टर से मुझे झलकता रहा है। क्लास इसलिए है क्योंकि ये दो सेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। एक है बुनकर कम्युनिटी और एक है ज़मींदार खानदान। तो ये एक जो डिस्पैरिटी है, एक जिसमें ठाकुराइन को एक क्लास दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो इसमें क्लास भी है, एट द सेम टाइम वो बहुत ट्रेडिशनल औरत है जो ट्रेडिशनल बनारसी साड़ियाँ पहनती है, एक फैशन स्टेटमेंट ज्वेलरी पहनती है। ये नाक में जो एक नोजरिंग पहनती है वो उसकी खानदानी नोजरिंग है। मांग में सिंदूर है। बिंदी भी वो कुमकुम की लगाती है, कांच के बांगड़ी पहनती है। मैच नहीं करती अपने साड़ियों के साथ, वो सिर्फ ग्रीन और रेड बैंगल्स ही पहनती है, जो यूपी में हर सुहागन पहनती है। सो ये सारी चीज़ें एज अ कैरेक्टरिस्टिक बहुत स्ट्रॉन्ग है कैलाशी ठाकुराइन में। इस लुक में सुधा जी आपका क्या योगदान रहा है? बिकॉज मैं मेंशन करना चाहूँगी कि शो का कॉन्सेप्ट कुछ भी हो, थीम कुछ भी हो, लेकिन जो आपका कैरेक्टर होता है ना, वो एकदम अलग होता है और वो एक पर्सनल अटैचमेंट होता है। हर कैरेक्टर मेरे लिए बहुत ही पर्सनल बन जाता है। मतलब मैं जैसे जुड़ती जाती हूँ कैरेक्टर के साथ, वैसे वैसे वो ग्रो करने लगता है। अब तो सिर्फ शुरुआत है, बट येस, मैं वो बिल्कुल रिपीट नहीं करना चाहती जो मैंने अदर सीरियल्स में मैंने किए हैं कि ओवरलोडेड ऑफ ज्वेलरी। इसमें हम एक, आप देखेंगे तो हमने चोकर्स टोटली अवॉइड किए, जो मैं हमेशा चोकर्स पहनती थी। इसमें सिर्फ वो लॉन्ग चेन्स है, जो स्टेटमेंट फैशन स्टेटमेंट्स है। वी हैव केप्ट वेरी मिनिमल ज्वेलरी। अगर आप देखेंगे तो वो अलग अलग कलर के कंगन या बैंगल्स ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल से टॉप्स है, बट एट द सेम टाइम बहुत क्लासी है। कहीं पर भी वो आपको वो डाउन मार्केट नहीं दिखेगा। इवन साड़ीज़ जो मैं पहनती हूँ, वेरी टिपिकल बनारसी साड़ी, जो बहुत ही एक्सक्लूसिव कलर्स और बहुत ही क्लासी लगते हैं। सो ओवरऑल जब ये सब कुछ आपको मिल जाता है तो फिर मुझे कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस मैं जाती हूँ, सजती हूँ, संवरती हूँ और बस खूबसूरत दिखती हूँ बस। जब एक्टर्स शो में कुछ साड़ियाँ पहनते हैं और ज्वेलरी पहनती हैं तो उनके नाम से फेमस हो जाता है। तो बनारसी तो ठीक है, वो बनारस के नाम से फेमस है, लेकिन मुझे लगता है आपकी रिंग बहुत फेमस होने वाली है। जी, ये बहुत खूबसूरत ट्रेडिशनल ज्वेलरी लगते हैं। ये एक पीकॉक है, इसमें भी पीकॉक है, तो कहीं ना कहीं ये मयूरी से भी एसोसिएट करता है, जो जिससे मेरी पहचान बनी इंडस्ट्री में। बहुत मेहनत की है हमारे डिज़ाइनर्स ने। हमारे इवन इफ़ यू सी माई हेयर, मैं कभी लूज़ हेयर नहीं छोड़ती थी, मैं हमेशा बन में रहती थी। सो दिस इज़ वन साइड हेयर मैं छोड़ के एक अलग स्टेटमेंट दे रही हूँ। वो या तो फिर वो चोटी पहनती है जिसमें वो अपने एक स्टेटमेंट 3 वो छोटे छोटे ब्रोचेस लगाती है। सो इट्स वी आर ट्राइंग आउट डिफरेंट पैटर्न्स, बट हम डेफिनेटली श्योर है कि ये स्टाइल तो क्लिक होगा। ये मयूरी वाला थोड़ा मुझे और जानना है, किस तरह से कनेक्ट हो रही हैं आप और कितनी इमोशनल हो रही हैं बेसिकली? मैं बहुत ही इमोशनली इसलिए कनेक्ट हो रही हूँ क्योंकि अभी तक लोग
मुझे सुधा चंद्रन के नाम से कम और मयूरी नाम से ज़्यादा जानते हैं, बिकॉज मेरी पहचान ही मयूरी फिल्म के ज़रिए मैं ऑडियंस तक पहुंची। एंड मयूरी इसलिए मेरे लिए स्पेशल है बिकॉज ये आई थिंक इट इज़ 38 ईयर्स 1985 में फिल्म रिलीज़ हुई थी, और उस वक्त हमने एक औरत की कहानी डिपिक्ट की थी उसमें, जो अगेंस्ट ऑल एडवर्सिटी सोशल स्टिग्मास को तोड़ के उसने अपनी एक पहचान बनाई। सो अगर आज हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, तो हमने तो 38 इयर्स बैक एक फिल्म बना के लोगों को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था। एंड वो काफ़ी पावरफुल इन्फ्लुएंस भी रहा, बिकॉज जब मैं लोगों से मिलती हूँ, ऐसे कई लोग हैं जो हमसे आकर ये कहते हैं कि उस फिल्म के बाद हमारी ज़िंदगी ही बदल गई थी। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग थिंग, यू नो। तो अच्छे सब्जेक्ट्स, यही तो मैं कह रही हूँ कि जब अच्छे सब्जेक्ट्स आप एक सोशल मैसेज के साथ जब आप बनाते हो, और अगर वो सही नोट पे इफ़ इट हिट्स द राइट कॉर्ड, फिर कोई नहीं रोक सकता। एंड डोरी आई थिंक फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी। सुधा जी, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि ये फिल्में हैं, शोज़ हैं, बहुत सालों से बन रहे हैं, जैसे आपने मयूरी का भी जिक्र किया, लेकिन हम डिजिटल में आ चुके हैं, 21st सेंचुरी है, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ऐसा आखिर क्या है जो अभी भी हमको समाज के इन जो प्रथाओं से ऊपर उठने के लिए शोज़ बनाने पड़ रहे हैं और लोगों तक मैसेजेस पहुँचाने पड़ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि हमारे बोलने और करने में बहुत अंतर है। बोलते हम बहुत कुछ है, करते कुछ भी नहीं है। हम यहाँ बैठ के भाषण देते हैं कि हम ये करेंगे, हमको ये करना है, हमको वो करना है। रियलिटी में हम कितना करते हैं? अगर हर इंडिविजुअल ये सवाल खुद से पूछे तो फिर ऐसे शोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप वैसे ही एम्पावर्ड हो जाएंगे। आप चूँकि वो नहीं हो रहा है, ये एक अच्छी पहल है कि वो एक ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं जो आपके लिए एक आई ओपनर है। तो आप प्लीज़ इस बात को समझिए, थिंक अबाउट इट, एक थॉट दीजिए कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, क्या हमारी सोच सही है या नहीं है। अगर सही नहीं है तो ये वक्त है, इट्स बेटर लेट देन नेवर, अभी भी वक्त है। आप चेंज कीजिए, अलाउ द गर्ल चाइल्ड टू ब्लूम बहुत ज़रूरी है। आज लड़कियों का वैसे भी हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रही है, तो वो क्यों आप उस चीज़ को रोक रही है? वाई डू वी हैव टू डू दैट? ये एक जो एक कॉन्जर्वेटिव कंसेप्ट है, उसको हमें तोड़ना है, और उसके लिए एक शो नहीं, अगर 50 शोज़ भी लेकर आना पड़े तो वो हम करेंगे। प्रोमोज बहुत इंटरेस्टिंग है, बट मैं जानना चाहूँगी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिकॉज जो हम देख रहे हैं ना, स्पेशली जो आप लोगों के ऊपर पैर रख के चल रही हैं, जो भी आपके विचार होंगे, आपकी एक रूल होगी कि मुझे ज़मीन पे पैर नहीं रखने, शायद गंदे हो जाए। कीचड़ में पैर नहीं रखती, क्योंकि मैं गंदी हो जाऊँ तो ठीक है, पर मेरी बनारसी साड़ी गंदी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका ये मानना है कि साड़ी, बनारसी साड़ी जो है वो सिर्फ एक साड़ी नहीं है, एक औरत की पहचान है, और उस पहचान पर दाग लगे ये कैलाशी देवी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये बॉटम लाइन है। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस शूटिंग स्पेशली दैट प्रोमो एंड ओवरऑल? वेरी चैलेंजिंग, इसलिए क्योंकि मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ इन चीज़ों को लेकर। एक्टिंग करना ठीक है, वो एक प्रोफेशन है, बट लोगों के ऊपर से पैर रखकर चलना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। बहुत बार मुझे खुद को कन्विंस करना पड़ा कि कैसे करोगी सुधा तुम, मतलब इतने सालों के बाद एक चैलेंज अगर मैंने फेस किया है तो वो ये है कि लोग नीचे लेटे हुए हैं और उन पर मैं पैर रख कर चल रही हूँ, और उनका वो दर्द मैं महसूस कर पा रही थी, क्योंकि इट इज़ नॉट ईजी। जब आप किसी पे पैर रखते हो तो आपका एक बॉडी वेट है, बॉडी उनका जो है वो मूव करता है, वो स्टेडी नहीं है, मेरा बैलेंस छूटता है, उस बैलेंस की वजह से मैं इम्बैलेंस होके और ज़्यादा वेट उन पर डालती हूँ। लेकिन एक उफ तक नहीं कहा उन लोगों ने। मतलब अगर वो शॉट इतना स्ट्रॉन्ग और मतलब कन्विंसिंग आया है तो वो मेरे परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है, वो उन लोगों की वजह से है जो 1 इंच मूव नहीं किए। सो थ्रू दिस इंटरव्यू मैं आई वांट टू से अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ देम, क्योंकि इस प्रोमो को सक्सेसफुल बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। थोड़ा कभी गिल्ट फील हुआ देखकर? बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है। मैं जब भी वो देखती हूँ तो मैं अपनी नज़रें झुकाती हूँ कि मेरे से देखा नहीं जाता। कितनी बनारसी साड़ियों का सेट है? बहुत ज़्यादा है, मेरे पास तो साड़ियों का भंडार है। बनारसी स्पेशली कितनी शॉपिंग हुई? बहुत, मैंने बनारसी नहीं, मैं पहले भी बहुत बनारसी साड़ी खरीदती थी,
बनारसी एंड कांजीवरम, ये मेरा वीकनेस रहा है हमेशा। चैलेंजेस की बात करें सुधा जी, तो लाइफ में किस तरह से चैलेंजेस का आपने सामना किया है, जिनमें से आप एक आध जो कभी भूलता नहीं हो हमारे साथ शेयर कर सकें? मेजर चैलेंज तो वही था कि जब एक्सीडेंट के बाद मुझसे ये कहा गया था कि आप कभी डांस नहीं कर सकती, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड मुझे ये प्रूव करना था कि कुछ भी हो मैं डांस नहीं छोड़ सकती। अब वो कैसे करूँगी, क्या करूँगी, कैसे होगा, ये मैं नहीं जानती थी। बट यस, दे से अ स्ट्रॉन्ग माइंड कैन चेंज योर फेट। तो जब दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उसके सामने डेस्टिनी को भी झुकना ही पड़ता है। तो लोग कहते हैं कि हम अपनी डेस्टिनी ऊपर से लिखवा कर आते हैं, बट मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें हम नीचे भी लिख सकते हैं, और वो मैंने कोशिश की। और आपने बहुतों को इंस्पायर किया है, लोग आपकी स्टोरी पढ़ते हैं और इंस्पायर होते हैं कि अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरी वजह से अगर कुछ लोगों की ज़िंदगी बदली है तो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी, क्योंकि इतने सारे लोगों में से अगर ऊपर वाले ने मुझे चुना है इस काम के लिए, तो मैं खुद को बहुत लकी महसूस करती हूँ। अच्छा, मुझे पता चला है कि आप बिग बॉस फॉलो करती हैं, तो आई वुड लाइक टू नो कि हाउस गोइंग कैसे चल रहा है, आप देख रही हैं, क्या कहते आई हैं? लव वॉचिंग बिग बॉस। मैं हर सीजन विदाउट फेल, हर सीजन विदाउट फेल, मैं कितनी भी टायर्ड क्यों ना हो, और वो भी घर जाके देखती हूँ। मैं नहीं, वो उसमें नहीं देखती, वो मोबाइल में नहीं देखती। अच्छा, टीवी वाला? यस, बड़े टीवी पे, So- बिस्तर पे लेट के। सो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको क्या लग रहा है? मुझे हर चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है उसमें। ये पूछो कि क्या अच्छी नहीं लगती, मुझे उनके किचन फाइट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। प्यार मोहब्बत की बातें भी बहुत अच्छी लगती है। सलमान भाई आते हैं, उनकी क्लास लेते हैं, वो तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। वी हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट फैन ऑफ सलमान भाई, तो मुझे वो सारी चीज़ें अच्छी लगती है। यस यस, क्लास लेते हैं जब, कई बार ऐसा लगता है कि जो सलमान भाई बोल रहे हैं शायद यही थॉट मेरे दिमाग में भी था, तो अच्छा है, ये भी अच्छा है कि कहीं ना कहीं जो मैं सोच रही हूँ वही सलमान भाई भी सोच रहे हैं। कपल्स गए हैं, लेकिन घर के अंदर जाने के बाद उन्हीं की बीच फाइट हो रही है, इग्नोरेंस हो रहा है, इनसिक्योरिटी हो रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? दैट्स व्हाट बिग बॉस इज ऑल अबाउट। ओके। और एक लव ट्रायंगल भी बन रहा है, लव ट्रायंगल बना है। ईशा, अभिषेक, सामर्थ, आई मीन, या सो हाउ इज दैट? ठीक है, बट कल तो अभिषेक ने बोल दिया मूव ऑन कर लिया। वो एक अच्छी लड़की अगर उसको मिल जाए उसी में खुश रहे बस, क्योंकि अभिषेक को मैं पर्सनली जानती हूँ, मेरे साथ उसने बेकाबू में काम किया है, सो आई विश हिम गुड लक। आई ऑलवेज वांट टू सी हिम हैप्पी।